Good morning, students. First four property we have already learnt या discussed yesterday. Now I discuss property number 5. Prove that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. ये हमने प्रूव करना स्टूडेंट्स. डोमेन क्या दोनों की x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1. साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों की डोमेन होती है बच्चों. क्या होती है कि जो वैल्यू यहाँ पर x है वो क्या है, इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल. सेकंड पार्ट में क्या है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. इन दोनों का सम भी क्या है पाई बाय 2, और जो tan और कोट इनवर्स का सम भी क्या है पाई बाय 2. और इनकी दोनों की डोमेन भी क्या होती है, जैसे इन दोनों की डोमेन क्या होती है माइनस क्लोज इंटरवल -1 होती है, -1 से 1. इसी प्रकार tan इनवर्स और कोट इनवर्स की जो डोमेन भी क्या होती है बच्चों r होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है. और हमने इन दोनों का एडिशन भी क्या पाई बाय 2 प्रूव करना बच्चों, बिल्कुल पहले की तरह. थर्ड पार्ट में क्या है, सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. इसका भी क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है पाई बाय 2 है, लेकिन तीनों का जो रिलेशन है एडिशन सम ऑफ एडिशन ओके वो क्या है पाई बाय 2 है. और इसकी जो डोमेन है बच्चों थर्ड पार्ट की, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1. ओके बच्चों. अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर है और ये हमारे पास ये ओपन इंटरवल के बीच में हमारी डोमेन नहीं हो सकती. ओके, तो ओपन इंटरवल -1 को छोड़ देंगे. x बिलोंग टू r एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1. सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स दोनों की डोमेन क्या होती है, ये होती है बच्चों. हाँ, अब करते हैं पार्ट नंबर 1. क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को हमने प्रूव करना है पाई बाय 2. और x बिलोंग करता है डोमेन में, क्योंकि दोनों की डोमेन क्या होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1. तो यहाँ लेंगे सबसे पहले लेट, इसको लेट करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे. इसको क्या सपोज कर लिया, थीटा मान लिया स्टूडेंट. यहाँ देखेंगे हाँ जी, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1. दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स x एंड थीटा. यहाँ देखेंगे जो बच्चों इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स x की, वो क्या होती है क्लोज इंटरवल -1 से पाई बाय 2. ये आपको पता है. तो देयरफॉर जब हमारे पास ये साइन साइड जाएगा राइट हैंड का बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा. उसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के. ये आपने 10th क्लास में फॉर्मूला रेडी किए होंगे बच्चों यहाँ पर. क्योंकि जब cos या साइन जब भी पाई बाय 2 माइनस थीटा हो तो क्या होता है, कोस साइन में और साइन कोस में चेंज हो जाते हैं. ओके बच्चों, तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में. तो cos इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. किसके इक्वल बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लिया हमने यहाँ पर. वी यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1. तो साइन वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू x. ओके, वी यूज इक्वेशन नंबर 1 इन दिस रिजल्ट. नाउ थीटा, अब आप बच्चों याद रखिए सबसे पहले जो थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो माइनस क्या किया, तो माइनस थीटा हमने इस पाई बाय 2 माइनस थीटा इसमें रिलेशन स्थापित करना है. यहाँ पर यहाँ भी स्टैब्लिश द रिलेशन पाई बाय 2 माइनस थीटा. अब यहाँ धीरे धीरे क्या करेंगे, देखो ये थीटा है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे थीटा बिलोंग टू दिस. तो माइनस थीटा देखेंगे, माइनस थीटा भी क्या है इसी क्लोज इंटरवल में क्या बिलोंग करेगा माइनस, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों साइन इनवर्स x की, और नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है. नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव वाली भी बिलोंग करेगी और पॉजिटिव वाली भी बिलोंग करेगी. हाँ जी, तो माइनस थीटा भी इसमें क्या बिलोंग करेगा, इस माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. इसका मतलब बच्चों इसको हम क्या है इक्वलिटी फॉर्म में लिख देंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. तो इस इट मींस माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2. ओके बच्चों, ये मतलब होता है इसका कि माइनस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2 के इक्वल भी हो सकती है और इससे ग्रेटर भी हो सकती है. इसी प्रकार माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 और या पाई बाय 2 से लेस हो सकता है. ओके बच्चों, इसके बीच में हमारी रेंज लाई कर रही है थीटा की. तो इट मींस क्या देखेंगे, अब हमने रिलेशन स्थापित करना बच्चों पाई बाय 2 माइनस थीटा में. ओके, ये तो माइनस थीटा ओनली. हमने क्या गेट करना है पाई बाय 2 माइनस थीटा. तो पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए इसमें क्या है एडिंग थ्रू आउट पाई बाय 2. तो इस इनक्वलिटी के अंदर क्या इस रिजल्ट के अंदर हम पाई बाय 2 क्या है थ्रू आउट ऐड कर देंगे. जब पाई बाय 2 ऐड करेंगे बच्चों, तो माइनस पाई बाय 2 में प्लस पाई बाय 2 ऐड किया तो माइनस प्लस कैंसिल, जीरो आ जाएगा कैंसिल होके. और यहाँ पर क्या करेंगे पाई बाय 2 ऐड कर देंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा. और यहाँ पर भी क्योंकि थ्रू आउट ऐड करें ना पाई बाय 2, और लास्ट के में क्या है पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा पाई आएगा. ओके बच्चों, तो इट मींस जो मेरे पास रिलेशन है पाई बाय 2 माइनस थीटा, आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए ये रिलेशन. ओके, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमने ये निकालना बच्चों यहाँ से पाई बाय 2 माइनस थीटा निकालना था. अब देखो आप इजीली आप यहाँ से समझ गए कि पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारे पास निकल गया है. हमने ये बताना बच्चों कि जो ये थीटा तो बिलोंग करता है इसमें और माइनस थीटा बिलोंग करता है इसमें, लेकिन ये जो आपका कोस का जो एंगल है पाई बाय 2 थीटा, ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा नहीं बताना बच्चों. इसका इंटरवल फाइंड आउट करना था. इसका इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले माइनस थीटा को सर्च किया, फिर इसमें क्या किया पूरा कंप्लीट एंगल निकालने के लिए इसमें क्या पाई बाय 2 ऐड किया ताकि मुझे ये कंप्लीट पूरा मिल जाए, पाई बाय 2 थीटा मिल जाए. अब देखो ये पाई बाय 2 थीटा मिल गया. अब हमने ये बता देंगे कि इसका इंटरवल क्या बनेगा,
हाँ जी, पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई, क्योंकि 0 to पाई आया ना सोल्व करके इसको, तो हम बोल देंगे कि जो पाई बाय 2 माइनस थीटा का जो इंटरवल है बच्चों यहाँ पर वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। नेक्स्ट यहाँ करते हैं और इसी को सोल्व करना, सोल्व इसी को करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस तरह कुछ बताना पड़ा बच्चों, ओके, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताना था। इसको बताने के लिए डायरेक्ट नहीं बता सकता कि ये इसमें बिलोंग करेगा, ओके, तो धीरे धीरे करेंगे। पहले थीटा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे बच्चों कि थीटा यहाँ से निकाल लिया, थीटा से बिलोंग करता है क्योंकि साइन इनवर्स की फ्रंट वैल्यू ब्रांच होती है बच्चों, थीटा बिलोंग टू दिस। फिर उसके बाद माइनस थीटा भी इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि इसकी फ्रंट वैल्यू ब्रांच नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। इट भी इसको हमने लिख लिया बच्चों रोस्टर फॉर्म में, इनइक्वालिटी फॉर्म में, इनके माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। अब मुझे और चाहिए क्योंकि कंप्लीट एंगल नहीं निकल गया ना, अब इसमें एडिंग थ्रू आउट पाई बाय 2, तो इसमें क्या करेंगे थ्रू आउट पाई बाय 2 ऐड कर देंगे एंगल। जब पाई बाय 2 थ्रू आउट किया तो मेरे पास इक्वलिटी क्या बन गई, हाँ जी, मेरे पास है 0 to पाई, ओके, यानी कि जो एंगल है पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, इसको हम क्या करेंगे इंटरवल फॉर्म में लिख लेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये किस इंटरवल में बिलोंग करता है, ये से बिलोंग करेगा, ये बताना बहुत जरूरी है बच्चों उसके लिए। हाँ जी, तो एक डिस्कस करते हैं यहाँ दोबारा इसी बात है बच्चों, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज, अब ये जाएगा राइट तो इनवर्स बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। और ये डिस्कस करेंगे कि x जो क्या है, ये डोमेन है साइन इनवर्स और cos इनवर्स की बिलोंग करता है -1 क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये स्टार्टिंग में भी दिया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एक ये गिवन है स्टार्टिंग में और ये हमने यहाँ से निकाल लिया, तो अभी डिस्कस किया अबो लाइन के ऊपर, आप ऊपर देख सकते हैं प्लीज सी अबो लाइन की पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। यहां से क्या निकल के आएगा कंक्लूजन, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब बच्चों यहां देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो आपके पास तो यहां वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा वैल्यू पुट करो, थीटा वैल्यू क्या है, थीटा इज बिकॉज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये कहां से निकाला हमने, ये हमने यहां से निकाला, जो सपोज जो स्टार्टिंग में सपोज किया था थीटा को हमने साइन इनवर्स x को क्या सपोज किया था थीटा, अब दोबारा हमने थीटा वैल्यू पुट कर दी, यानी कि हमने साइन इनवर्स में चेंज कर लिया थीटा को, ओके बच्चों। तो आप पुट करेंगे थीटा के स्थान पर रखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड, तो प्लस का बन जाएगा, तो साइन इनवर्स यहां देखिए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बचा पाई बाय 2। तो यही हमने बच्चों प्रूव करना था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ओके, ये रिलेशन हमने क्या है प्रूव करना बच्चों, ओके। इस प्रकार से हम प्रूव कर देंगे कि क्या दोनों का जो सम होता है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो एडिशन होता है वो पाई बाय 2 होता है बच्चों, ओके। तो इसके लिए हमें ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। आप करेंगे सेकंड पार्ट, तो एक बार इसको देख लीजिए, प्लीज सी फर्स्ट पार्ट केयरफुली। नाउ आई टेक सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव करना है, और x बिलोंग टू r बच्चों ये इसकी डोमेन होती है tan इनवर्स कोट इनवर्स की सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ जी, तो बिल्कुल पहले की तरह सोल्व करेंगे इसको भी। लेट जैसे को साइन इनवर्स को थीटा माना था, ऐसे ही यहाँ tan इनवर्स को थीटा मानना है बच्चों यहाँ पर, और x बिलोंग r ये गिवन है। एंड इसकी जो प्रिंस वैल्यू ब्रांच होती है बच्चों, हाँ जी, पर इसको tan इनवर्स की वो क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। जो प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, ये इसकी प्रिंस वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगी। आपको पता है बच्चों हम स्टार्टिंग से ऐसे करते आए हैं। तो देयरफॉर क्या है x इज इक्वल टू जो x की वैल्यू आप यहाँ देयरफॉर का निशान डाल सकते हैं। तो देयरफॉर क्या है यहाँ पर tan इनवर्स इस साइड जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू tan थीटा, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, हम जानते हैं, जैसे बच्चों आपने यहाँ पर लिखा था ना कि cos इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, हाँ जी, साइन थीटा के। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे कोट इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपने 10th क्लास में स्टडी किए होंगे, ओके, कि साइन इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोट इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा tan थीटा, और कोसेकेंट इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा सेकंड थीटा, ओके। ये सारे रिलेशन आपने 10th क्लास में रीड किए बच्चों, तो वही रिलेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो कोट इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोट इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा के। हाँ जी, तो देयरफॉर कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा और tan थीटा यूजिंग 1 इक्वेशन यूज कर ली है, किसी को बच्चों x के, तो tan थीटा के साथ क्या पुट करेंगे x। नाउ अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो बच्चों, क्योंकि तो थीटा वो बिलोंग करता है प्रिंस वैल्यू ब्रांच है बच्चों tan इनवर्स की माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हमने बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये दिखाना बच्चों कि ये इसका इंटरवल क्या बनेगा, ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो कोट का एंगल बच्चों पाई बाय 2 माइनस थीटा ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, हमने इसका रिलेशन निकालना है यहाँ पर।
तो इसको धीरे धीरे निकालेंगे। पहले सबसे पहले थीटा की बात करेंगे यहाँ पर, ओके स्टेप वाइज करेंगे यहाँ पर। थीटा किसे बिलोंग करता है आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर। फिर माइनस थीटा किसे बिलोंग करेगा, माइनस थीटा भी इसी ऑपरेटर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके अंदर नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, मतलब नेगेटिव भी इसमें आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, तो नेगेटिव वाला भी इसमें आएगा बच्चों, तो माइनस थीटा भी इसमें बिलोंग करेगा। जैसे पहले पार्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था, वहां पर क्लोज इंटरवल था, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इतना डिफरेंस है दोनों में केवल। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या किया, माइनस थीटा मिल गया। अब हमें कंप्लीट चाहिए, पहले थीटा से माइनस थीटा, फिर क्या चाहिए पाई बाय 2, इसमें मैंने पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग क्या करेंगे, एडिंग पाई बाय 2 थ्रू आउट, जैसे पहले ऐड किया था। तो पाई बाय 2 ऐड, सबसे पहले ऐड करने से पहले इसको ना आप रोस्टर फॉर्म लिख लीजिए, इक्वलिटी फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म होता है इक्वलिटी फॉर्म में, इसका मतलब है कि माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, इसका मतलब बच्चों ये होता है। ओके, अब क्या करना इसमें हम ऐड कर लेंगे, यहाँ एडिंग थ्रू आउट बोथ साइड पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास यही मिल गया जो हमें प्राप्त करना था बच्चों। ओके, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब हमने देखा इसको लेंगे अब, हाँ जी, ये देखो ये इक्वलिटी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, इसको इंटरवल फॉर्म में लिख दे बच्चों। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या बनेगी, इसका इंटरवल बनेगा बच्चों कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई, जैसे हमने पहले किया था। ओके, वहां पर क्लोज इंटरवल का था, यहाँ पर ओपन बन जाएगा। ओके, ये कोडिंग चलेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अनुसार। हाँ जी, तो देयरफॉर कोट इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x के, आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ तो कोट इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल है x के। दिस इंप्लाइज, अब ये कोट जाएगा तो राइट हैंड साइड, तो बन जाएगा इनवर्स, कोट इनवर्स। अब इसके बारे में बात करेंगे, x क्या है, x बिलोंग टू r, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड ये पाई बाय 2 माइनस x के बारे में बताइए और पाई बाय 2 माइनस थीटा दोनों के बारे में बताना हमने। ओके, कि x किसके लिए है, x किससे बिलोंग करता है, और पाई बाय 2 माइनस थीटा ये किससे बिलोंग करता है। ओके, दोनों के अंदर क्या है, बिलोंग वाले बताने कि किसमें बिलोंग करेगा और ये किसमें बिलोंग करेगा। ओके, इनका इसका रिलेशन क्या और इसका रिलेशन क्या, दोनों का रिलेशन बताना हमने बच्चों। तो ये बिलोंग करता है r में, सेट ऑफ रियल नंबर में, और जो पाई बाय 2 माइनस थीटा ये किसमें बिलोंग करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने यहाँ निकाली बच्चों ओपन इंटरवल 0 टू पाई में। ओके, अब इजीली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं पाई बाय 2। बच्चों देखो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा वैल्यू पुट कीजिए। थीटा क्या था स्टार्टिंग में, थीटा क्या जूम किया तुमने, tan इनवर्स x, तो अब थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x पुट कर दीजिए बच्चों। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x के, तो हेंस अब ये जाएगा राइट हैंड साइड, बन जाएगा प्लस का, तो tan माइनस tan इनवर्स क्या बन जाएगा, प्लस का tan इनवर्स, प्लस ये राइट हैंड साइड का प्लस बन जाएगा बच्चों। तो यानी कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, आप लेफ्ट वाली साइड राइट लिख लीजिए, राइट वाली साइड लेफ्ट लिख लीजिए, मीनिंग तो सेम ही बच्चों दोनों का। ओके, तो हम लिख दे कह सकते हैं हेंस tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 के, और यही हमने बच्चों प्रूव कर रहा था, बिल्कुल सेम डिटो स्टेप दोनों के। ओके, और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पार्ट नंबर 3, हम पार्ट नंबर 3 को बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं बच्चों। एक बार प्लीज को देख लीजिए, प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ टेक पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5। पार्ट नंबर 3, लेट सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थर्ड पार्ट करें बच्चे यहाँ पर, तो थीटा ज्यूम कर लेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में tan इनवर्स को और sin इनवर्स को थीटा पुट किया था, ऐसे सेकंड इनवर्स को थीटा पुट कर ले बच्चों। वेयर x बिलोंग टू, ये इसकी क्या होती है, डोमेन होती है, सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स दोनों की डोमेन क्या होती है, x बिलोंग टू r, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बच्चों, सेकंड इनवर्स x की, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है सेकंड इनवर्स की, थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमेशा इसकी सपोज की जाएगी, तो उसको हमने थीटा ज्यूम किया, थीटा किसको ज्यूम किया, सेकंड इनवर्स को, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी इसी की चेक करेंगे, जैसे हमने इनकी दोनों की tan की और सेकंड tan इनवर्स की और sin इनवर्स की चेक की थी बच्चों। ओके, तो हमेशा तो थीटा क्या है जिसको ज्यूम किया उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग किया जाता है। हाँ जी, तो थीटा क्या प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकंड इनवर्स x, और क्या होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो सेकंड इनवर्स x की होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। देयरफॉर ये जाएगा राइट जो बन जाएगा x इज इक्वल टू सेकंड थीटा, इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, जैसे हमने बच्चों यहाँ पर क्या वी नो दैट, जैसे कोट को मैंने लिया था, कोस को लिया था पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोट को लिया था पाई बाय 2 थीटा, ये क्या होता है कोस इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू तब तो sin के sin इसके हो जाएगा, और ये किसको हो जाएगा बच्चों, ये कोट इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा ये tan थीटा के बच्चों, और सी को ये देखिए कोसेकेंट इनटू पाई बाय 2 थीटा होता है सेकंड थीटा के, ये हमने लेसन 10th क्लास में याद किया बच्चों। वी नो दैट कोसेकेंट इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, सेकंड थीटा के, तो कोसेकेंट इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब सेकंड थीटा की वैल्यू क्या बच्चे यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 1 में x, तो यहाँ पर x लेंगे यूजिंग 1। हाँ जी, नाउ अब यहाँ देखो हमारे पास जो थीटा, अब यहाँ से उठाएंगे, हर बार क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं बच्चों, पार्ट 1 2 तो 3 तीनों में बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर थीटा बिलोंग टू r। अब उसके बाद यहाँ बात करेंगे थीटा बिलोंग टू दिस,
हाँ जी, थीटा बिलोंग टू दिस। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे थीटा इसमें बिलोंग करता है ऐसे ही पाई बाय 2 माइनस थीटा किसमें बिलोंग करेगा। ओके, जैसे हमने थीटा किसमें बिलोंग करा है इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल वैल्यू ब्रांच के अनुसार सेकंड इनवर्स की, ऐसे ही बच्चों पाई बाय 2 माइनस थीटा ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ओके, हम चलेंगे पोटेंशियल वैल्यू ब्रांच के अनुसार चलेंगे बच्चों को, फिर देखेंगे ये किसमें बिलोंग करता है। दैट इज यानी कि इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, और थीटा इज नॉन एक्सेप्ट पाई बाय 2 में, कि थीटा वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकती, यानी कि थीटा इज नॉन पाई बाय 2। हाँ जी, अब क्या करें, मुझे माइनस चाहिए, देखो यहाँ तक बच्चों मुझे माइनस चाहिए तो प्लस थीटा, तो माइनस थीटा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। जब थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी उल्ट जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू की तो ये लेस देन इक्वल टू की हो जाएगी। आपने 11th क्लास में सीखा बच्चों, जब आपने 6 चैप्टर जो पढ़ा था इन इक्वेशन का इनइक्वालिटी बच्चों, इन इक्वेशन आपने चैप्टर 6 पढ़ा था ग्राफ ड्रॉ करने वाले, तो उसमें आपको इनइक्वालिटी चेंज करने से आपको समझ सिखाई होगी बच्चों कि जैसे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन इक्वल टू की तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी बच्चों। ओके, हाँ जी, क्योंकि नेगेटिव इक्वलिटी कर रहे हैं कि थीटा मुझे नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पर लग जाएगा लेस देन इक्वल टू, सिंबल देखो। ओके, और यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। ओके, और क्योंकि माइनस 0 0 है तो बच्चों, लेकिन ये प्लस का पाई तो माइनस का पाई बन जाएगा, क्योंकि माइनस से थ्रू आउट क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, तो क्या है और साथ में इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी साइन के साथ साथ। और यहाँ देखो थीटा इसमें क्या माइनस 0 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस है बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको भी, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। हाँ जी, उसके बाद फिर चेक करेंगे आगे सिंपली इसको क्या लेंगे बच्चों, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म माइनस थीटा। ओके बच्चों, इसको बिल्कुल सही तरीके से लेंगे, सेंसिबल मैनर में लिखेंगे इसको बच्चों। हाँ जी, तो माइनस थीटा इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब बच्चों ये होता है। तो यहाँ लेंगे बिल्कुल एक सेंसिबल मैनर में लिखते हैं बच्चों कि माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब बच्चों ये होता है। ओके, हाँ जी, तो इसको आगे ले लीजिए, इसको पीछे ले लीजिए इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, क्योंकि माइनस से मैंने बहुत सारा मल्टीप्लाई किया बच्चों। दिस इंप्लाइज, हाँ जी, अब इसको देखो मैंने क्या करना है, मुझे क्या तो माइनस थीटा ना, हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा चाहिए। तो पाई बाय 2 कैसे कट होगा, इसमें अगर मैं एंगल में पाई बाय 2 थ्रू आउट ऐड कर दूं तो एडिंग थ्रू आउट पाई बाय 2। ओके, इन दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट पाई बाय 2 ऐड कर देंगे बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ देखो मैंने पाई बाय 2 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थ्रू आउट ऐड कर दिया पाई बाय 2, और यहाँ पर भी जो यहाँ पर लिखा ना देखो थीटा, यहाँ देखो एक्सेप्ट पाई बाय 2, मतलब थीटा वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकती, यानी कि थीटा इज नॉट पाई बाय 2। तो अब यहाँ देखो अलग कोमा लगा के मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ क्या था माइनस थीटा, और माइनस थीटा में क्या ऐड कर दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 में भी क्या ऐड कर दिया, राइट लेफ्ट राइट दोनों साइड ऐड करना बच्चों पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि माइनस प्लस है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट। और यहाँ देखेंगे आप, हाँ जी, जो आगे वाला पार्ट है कौन सा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ जी, यहाँ से लिया तो क्या है माइनस पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई बाय 2 सोल्व करने के बाद माइनस पाई बाय 2 आ, और इसको यहाँ पर 0 प्लस पाई बाय 2 होता है, वो तो पाई बाय 2 होता है, 0 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो बच्चों ये तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 और लास्ट कोमा, यहाँ देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो कोमा किसके लिए है, इसमें ये इसकी बात अलग से रहेंगे एक्सेप्ट पाई बाय 2। ओके, हाँ जी, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जैसे यहाँ थीटा पाई बाय 2 इक्वल नहीं हो सकता, ऐसे यहाँ पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसको सेपरेट अलग से सोल्व करते जाएंगे साथ साथ में कोमा लगा के। ओके बच्चों, तो यहाँ देखेंगे तो पाई बाय 2 माइनस देखो ये जो निकल रहा है, यहाँ देखो ये क्या मेरे पास दे रहा। ओके बच्चों, ये यहाँ देखिए आप, इसको ये इक्वलिटी फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटरवल फॉर्म में ले लेते हैं। इंटरवल फॉर्म में लेंगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग करेगा, हाँ जी, देखो ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल हो गया। ओके, तो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये बिल्कुल हमारे लिए बताना जरूरी है, क्योंकि यहीं से तो निकलने वाला सब कुछ निकलेगा, इसी से प्रूव होगा, इसी पार्ट से ही प्रूव करना बच्चों, नहीं ये पार्ट आएगा हर क्वेश्चन में, ऐसे हम करते आए हैं, क्योंकि इसी से ही क्या है, देखो इस पार्ट से ही जो हम यहाँ लेते हैं, इस पार्ट से ही हमारा जो डिजायर रिजल्ट है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव होता है, सब कुछ इस पे टिका होता है। ये मेन बेस है बच्चों, क्योंकि पूरी कड़ी इसी के ऊपर डिपेंड, इस पे टिकी हुई है। ये सोल्व हो गया समझ लो तो पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। ओके बच्चों, तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये बात क्लियर हो गया है, इसके बारे में हमें पता चल गया कि एक्स है, एक्स तो किसे बिलोंग करता है, इसके लिए चाहे एक्स इसका हो या एक्स दोनों के, क्योंकि दोनों की डोमेन सेम होती है, सेकंड इनवर्स की भी कोसेकंड इनवर्स की भी दोनों की सेम होती है ना। हाँ जी, और एक बात यहाँ ध्यान दें बच्चों, जैसे इस प्रकार ये थीटा हमने यहाँ दिया है, यहाँ पर
थीटा, और ये देखो थीटा, थीटा इसमें बिलोंग करता है। तो इसका जो थीटा है कोसिकेंट का, वो इसकी ये किसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करेगा? जैसे सेकंड इनवर्स के लिए थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी और इसमें बिलोंग कर गया था और इसी प्रकार ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसिकेंट की प्रिंसिपल क्या है? कोसिकेंट की प्रिंसिपल पाई बाय 2 माइनस थीटा, जैसे आप एंगल देख रहे हैं, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या बनेगी? ये किसमें बिलोंग करेगा? इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर, वो बिलोंग करेगा बच्चों। हमने लास्ट में भी देखा, ये देखो, ये देख लीजिए, वो बिलोंग करेगा इसकी जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है ये है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू जो इसकी रेंज में ER इसकी रेंज बनी बच्चों, इस रेंज में बिलोंग करेगा ये। ओके, माइनस पाई बाय 2 एक्सेप्ट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। जब इसके बारे में बात क्लियर हो जाएगी, जैसे इसके बारे में बात क्लियर थी, जब इसके बारे में बात क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन आगे चलेगा। अब देखो, तो देयरफॉर कोसेकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x के आगे चलेंगे स्टेप वाइज, क्योंकि यहां से क्लियर होगा कि इसकी जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या बनेगी? इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी कि जो थीटा बिलोंग करेगा इसमें बिलोंग करेगा। तो लास्ट में सोल्व करके आए यहां देखिए बच्चों, ओके, ये ओके, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग टू दिस और पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये स्टेप क्लियर हो गया, यहां से इसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम थीटा के बारे में बताना जरूरी था, देखो ओके, हमारे पास ये दिया बच्चों, इसके बारे में बताना कि थीटा क्या है, कि थीटा तो क्या इसमें बिलोंग करता है बच्चों। इसी प्रकार हमने इसके बाद ये कोसेकेंट का जो एंगल है इसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है कि ये किसमें बिलोंग करेगा, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा। ओके, अभी ये बात क्लियर हो गई यहां से, अब आगे चलेंगे। तो कोसेकेंट इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x के, यहां से दोबारा यहीं से उठा ले बच्चों, क्वेश्चन यहीं से स्टार्टिंग होगी, चलना यहीं से हमने, ओके, यहां आएंगे, ओके, इज इक्वल टू x के, दिस इंप्लाइज पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा भी आ जाएगा, राइट। तो कोसेकेंट बन जाएगा कोसेकेंट इनवर्स, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा वैल्यू पुट करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी जो हमने अज्यूम किया? थीटा क्या अज्यूम किया था? सेकंड इनवर्स x, तो थीटा के पर क्या पुट करेंगे? सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू, हां जी, कोसेकेंट इनवर्स x के। अब जो माइनस का है तो राइट हैंड जाएगा प्लस का, और राइट हैंड जाने पर बन जाएगा प्लस का, यानी कि सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यही हमने प्रूव करना बच्चों, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमने प्रूव करना था सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके बच्चों, इस प्रकार से प्रूव करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने प्रैक्टिस करनी अच्छे से। अलग नेक्स्ट property number 6. Now I take property number 6. Please see the question. Property number 4. Prove that part first का बच्चों दो प्रॉपर्टीज की यहाँ पर, पहले फर्स्ट करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy के इक्वल होता है बच्चों। ये हमने प्रूव करना है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy के। ये आपने डायरेक्ट लर्न करनी है, लेकिन इसको एक बार हम क्या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे इक्वल होती है। इफ या कंडीशन डाल लेते हैं, इफ xy लेस देन 1, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ओके। इफ एक्स वाई यानी कि दोनों की एक्स और वाई की दोनों की जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो ये इसके इक्वल है, अदरवाइज फिर इसके इक्वल नहीं होगा, फिर केस दूसरा बन जाएगा। ओके, हम इस कंडीशन में करेंगे, इफ वाली कंडीशन है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वाली कंडीशन होगी तो फिर वो एक अलग केस है, उसको भी बाद में बताएंगे बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ, या देखो क्या दिया, लेट सबसे पहले देखो लेट अज्यूम करेंगे, पहले भी मैं अज्यूम करते ही हैं कि tan इनवर्स को क्या मान लेंगे, a, थीटा इसका बराबर a है, इसको मानेंगे b। ओके, लेट tan इनवर्स x को a सपोज करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी बच्चों x की तो tan a आ जाएगी, क्योंकि राइट हैंड जाएगा तो tan a बन जाएगा इनवर्स का, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे उसका। एंड tan इनवर्स y इसको b मान लेंगे। ओके, राइट हैंड जाएगा तो y क्या है बच्चों, y की वैल्यू जो आएगी y इक्वल टू 10 भी आएगा, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे यहाँ पर। वेयर a, b दोनों ही क्या है, बिलोंग्स करेगी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, इसलिए a और b। ओके, a और b क्या है, दोनों ही, क्योंकि दोनों में tan इनवर्स है ना। ओके, तो दोनों a और b क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेंगी, क्योंकि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बच्चों, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये आपको याद होनी चाहिए। वी नो दैट, हम जानते हैं। ओके, आपने 11th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बच्चों पढ़ा था, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे tan का, tan इंटू ए प्लस बी। tan इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या था बच्चों, आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टडी किया था, उसमें आपने पढ़े होंगे। तो आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, इसका फार्मूला होता है tan इंटू ए प्लस बी का tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b। ये आपने डायरेक्ट फार्मूला पुट करना पड़ेगा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों। ओके, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, tan इंटू a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। इसकी हमने हेल्प लेनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए इस फार्मूले के बच्चों। तो tan इंटू a प्लस b इक्वल, अब tan a क्या है यहाँ पर देखिए इक्वेशन में, tan a x है और tan b क्या y, तो यहाँ पर x पुट करेंगे, tan b के स्थान पर y पुट करेंगे, डिवाइड बाय 1 माइनस tan a के स्थान पर x पुट करेंगे और tan b के स्थान पर y पुट करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से देखो tan इंटू a प्लस b इक्वल हो जाएगा x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3।
नाउ मैंने देखो यहाँ पर बात आती है एक्स वाई लेस देन 1 की। देखो सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ, ओके एक्स वाई मैं पहले बता रहा हूँ, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई लेस देन 1, हम इसमें 4 केस राइज होंगे बच्चे यहाँ पर। व्हेन एक्स वाई लेस देन 1 देन द फॉलोइंग देयर आर 4 केसेस। ओके यहाँ पर 4 केसेस अप्लाई हो सकते हैं कि एक्स वाई लेस देन 1 कब होगा, कैसे कैसे हो सकता है एक्स वाई की मल्टीप्लाई लेस देन 1। या तो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 दोनों ही 0 से ग्रेटर है, लेकिन दोनों ही क्या है पॉजिटिव नंबर है, लेकिन उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या है लेस देन 1 है। जैसे मान लो बच्चों x की वैल्यू 1/3 है, 1/3 क्या है 1/3 तो 0 से बड़ा है, और y की वैल्यू 1/2 है सपोज करो कि 1/2 भी क्या है 1/2 भी 0 से ग्रेटर है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 1/6 है, और 1/6 क्या है 1 से लेस है। तो दोनों की जो प्रोडक्ट करेंगे x y तो क्या है 1/6, x y की मल्टीप्लाई क्या है 1/6 जो कि लेस देन 1 से, बिल्कुल है ये केस भी हो सकता है। दूसरा फिर क्या उस केस हो सकता है दूसरा केस हो सकता है कि x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब बच्चों नेगेटिव। ओके तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी वो लेस देन 1 आएगी। कैसे बनाएगी, जैसे सपोज करो माइनस एक्स की वैल्यू -1/2 ले ली और y की वैल्यू -1/3 ले ली, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 मल्टीप्लाई -1/6 तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1/6 हो जाएगी, और 1/6 क्या है 1 से लेस है, ये बिल्कुल ट्रू है। तीसरा क्या हो सकता है, या तीसरा केस बच्चों x ग्रेटर देन x क्या है ग्रेटर देन 0, एक वैल्यू ग्रेटर 0 से एक वैल्यू क्या है लेस 0 से, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है। तो दोनों की क्या करें यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई क्या लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 क्या होता है लेस देन 1 नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1/2 ले ली और यहाँ पर नेगेटिव क्या होगी -1/3 ले ली, दोनों की मल्टीप्लाई क्या दोनों की मल्टीप्लाई -1/6 -1/6 क्या है 1 से लेस है, 1 से छोटा होता है बच्चों। फिर जो फोर्थ केस है डी, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। जैसे आपको पता किसी आंसर 4 आंसर हो सकते हैं बच्चों किसी भी ऑप्शन के, तो यहाँ पर क्या है एक्स लेस देन 0, या क्या है देखो अब की बार एक्स ग्रेटर देन 0 था वाई लेस देन 0, यहाँ पर क्या ले लिया एक्स लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी लेस देन 1 आएगी। कैसे सपोज करो एक्स वैल्यू -1/2 ले ली, वाई वैल्यू 1/3 ले ली जो कि 0 से ग्रेटर है, दोनों की मल्टीप्लाई करी वही -1/6 जो कि 1 से लेस है। ओके हाँ जी, इस प्रकार 4 केस मेरे पास हो सकते हैं। जितने भी मेरे पास केस हो सकते हैं, जितनी भी संभावना है मैक्सिमम संभावना 4 है, 4 से ज्यादा संभावना नहीं हो सकती इसमें। ओके तो 4 केस ड्राइव करेंगे, 4 केस के बाद हम बताएंगे प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल होता है इफ एक्स वाई लेस देन 1 है तो। ओके ग्रेटर देन 1 की बात नहीं कर रहा तो ग्रेटर देन 1 में कुछ और हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लीजिए आप। हाँ जी अब केस 1 ए पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए यहाँ बच्चों आपके कोई भी एक दो फर्स्ट टू 2 सोल्व करेंगे और सी और डी इनकी हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। आपने चारों पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ ए और बी को सोल्व करके और बाकी जो सी डी के बारे में बोल देंगे कि सिमिलरली इसी प्रकार इनको प्रूव किया जा सकता है कि ए और बी के बिहाफ के ऊपर ए और बी के बिहाफ पे बोल देंगे कि उनको भी जैसे ए प्रूव किया बी प्रूव किया ऐसे सी डी को प्रूव किया जा सकता है। और इस पर हम कह सकते हैं कि दोनों की सम ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय -xy। ओके तो पहले तो कैसे प्रूव करने को आप देख लीजिए एक बार। ए को सोल्व करेंगे केस नंबर ए, व्हेन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या लेस देन 1, जैसे 1/2 1/6 1/2 1/3 दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 1/6 जो कि लेस देन 1 है। देन हाँ जी अब x प्लस y डिवाइड बाय 1 - xy। हाँ जी यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ देखो सबसे पहले इस केस को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइड 1 - xy 0 से ग्रेटर होगा। ओके जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। x ग्रेटर देन x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ये जो फंक्शन देख रहे हैं ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जब वैल्यू पुट करेंगे कोई भी वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं तो वो भी 0 से ग्रेटर आएगी बच्चों। ओके देयरफॉर tan * a + b, जो tan * a + b आप देख रहे हैं यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 3 देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। ओके मैंने इसके बारे में बताया ना इक्वेशन नंबर 3 राइट हैंड साइड के बारे में था कि x प्लस y डिवाइड 1 - xy भी 0 से ग्रेटर होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 tan * a + b ग्रेटर 0 क्योंकि 0 से ग्रेटर है, यहाँ मैंने बता दिया क्यों ग्रेटर है 0 से, क्योंकि x ग्रेटर है 0 y ग्रेटर 0 तो ये रिलेशन भी क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा। तो हम बोल देंगे देयरफॉर tan * a + b ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज हाँ जी इसका मतलब क्या है a + b ग्रेटर देन 0, a + b पॉजिटिव देखो पॉजिटिव होगा a + b या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है tan। ओके tan जो पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो tan थीटा यहाँ पर क्या है a + b, थीटा का मतलब है a + b लाइज आइदर a + b या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। हाँ जी आल्सो जब x ग्रेटर देन 0 है यानी कि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला तो ले रहा हूं x इज ऑल्सो पॉजिटिव y इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव
दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है देखो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 होता है बच्चों, ओके, यानी कि 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस, ये होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल की ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ग्रेटर देन 180 लेस देन 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 270 लेस देन 360। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं एंगल को। हाँ जी, अब करेंगे ए पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 लेस देन π, तो ए में बिलोंग करेगा। हाँ जी, इस प्रकार वाई, अगर वाई भी पॉजिटिव है, देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव का मतलब कि बी, जो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, देखो इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, ऊपर देख सकते हैं इक्वेशन 1-2 में, यहाँ तो इक्वेशन 1-2 में बच्चों। ओके, तो वाई जो मेरे पास यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आप पहले वाला एक्स के बाद बात करें, वाई के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वाई ग्रेटर देन 0 तो बी ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, क्योंकि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होता है बच्चों। हाँ जी, दोनों को ऐड किया, a प्लस बी, a 0 प्लस 0 होता है, a प्लस बी, और π/2 प्लस π/2 पाई होता है, यानी कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। a प्लस बी 0 और पाई के बीच में लाई हो गया। लेकिन सिंस a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन हमने ऊपर क्या पाया था, ऊपर क्या पाया हमने कि a प्लस बी तो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है बच्चों। तो a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन होगी, ये होगी पॉजिटिव है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, यहाँ देखिए जो मेरे पास प्रिंस वैल्यू ब्रांच होती है tan इनवर्स की, वो -π/2 से π/2 होती है बच्चों, और बीच में क्या इन दोनों की 0 भी आता है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर दो चीजें निकल के आती हैं, इसका मतलब है -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, इनको मैंने दो में, इस इंटरवल को मैंने दो इंटरवल ब्रेक कर दिया, इस इंटरवल को मैंने दो में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, हाँ जी, ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 तो होता है, π/2 में जो होता है 90। हाँ जी, तो अब इसका मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जो इंटरवल है इसमें सभी नेगेटिव है ना, इसमें सभी क्या है, नेगेटिव एंगल है। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इंटरवल होगा और ये आपका पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा। यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ओके, a प्लस बी ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा वाला जो है यहाँ पर, ये दूसरा वाला इंटरवल ले लेंगे, दोनों की यूनियन कर रखी है नेगेटिव पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, नेगेटिव वाला भी है और पॉजिटिव वाला भी है। क्यों, क्योंकि क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x की -π/2 से +π/2, यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ये इंटरवल बनेगा ओपन इंटरवल, और पॉजिटिव वाला ये ओपन इंटरवल बनेगा, दोनों की यूनियन के रूप में मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया बच्चों। तो वी टेक पॉजिटिव इंटरवल। हाँ जी, तो इसको मैं ऐसे लिख ले, इस टाइप से लिख लेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए तो बच्चों यहाँ से। हाँ जी, अब बात करेंगे नेक्स्ट आगे, तो देयरफॉर tan into a plus b is equal to x plus y, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 देखिए बच्चे, यहाँ देखो इक्वेशन 3 के tan into a plus b is equal to x plus y divided by minus xy is equal to, अब बच्चों ये tan ये राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स, इस tan को राइट हैंड ले जाए तो इनवर्स बन जाएगा, यहाँ बच गया a plus b is equal to tan inverse into x plus y divided by minus xy। a plus b बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, क्या होती है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है बच्चों। ओके, इसलिए इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 2 में a b की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो इक्वेशन a और b की वैल्यू पुट करेंगे, देखो a क्या है tan इनवर्स x और b क्या है tan इनवर्स y, तो बच्चों a के स्थान पर tan इनवर्स x पुट करेंगे और b के स्थान पर tan इनवर्स y पुट करेंगे। हाँ जी, v क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस यहाँ पर tan इनवर्स y हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। इस प्रकार हम प्रूव कर देंगे फर्स्ट पार्ट को। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट का जो आपने केस नंबर 1 ड्राइव किया था, तो मैंने केस 1a पार्ट ड्राइव किया कि या अगर पहली वाली कंडीशन याद या हो ऐसी, देखो ये सिचुएशन ले ली मैंने फर्स्ट केस में, और इस फर्स्ट केस के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब लेंगे सेकंड पार्ट। देखो दूसरा चांस क्या है, ये पहले चांस हो सकता है, दूसरा चांस ये हो सकता है, ये थर्ड चांस है, फोर्थ चांस है। हमने इस क्वेश्चन को फोर्थ चांस में डिवाइड कर लिया बच्चों। हाँ जी, क्या दूसरा क्या है, ये दोनों में पॉजिटिव था, इन दोनों में नेगेटिव है। यहाँ देखो बी के केस नंबर बी, व्हेन x लेस देन 0 मींस x नेगेटिव, y लेस देन 0 मींस y इज नेगेटिव एंड x y नेगेटिव, क्योंकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो x y क्या बनेगा, लेस देन 1 बनेगा। कैसे बनेगा, मान लो बच्चों -1/2 ले लिया x, y -1/3 ले लिया, दोनों की जो प्रोडक्ट करी है 1/6 और 1/6 क्या है, लेस देन 1 है। हाँ जी, जबकि -1/2 और मल्टीप्लाई -1/3 माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो 1/6 आएगी, विच इज लेस देन 1।
देन x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है। यहाँ देखो जब दोनों नेगेटिव है तो इसको सोल्व करूंगा बच्चों। देखो इक्वेशन थर्ड का जो राइट हैंड पार्ट है इसको सिंपलीफाई करूं तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव एक्स वाई। जैसे पहले दोनों पॉजिटिव थे तो ये पॉजिटिव आएगा, अब दोनों नेगेटिव एक्स वाई नेगेटिव है तो ये पोर्शन एक्सप्रेशन जो आपका ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, राइट वाला इक्वेशन थर्ड का नेगेटिव आएगा। तो देयरफॉर tan into a plus b, अगर ये इक्वेशन थर्ड का राइट वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो tan into a plus b, ये भी क्या, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी राइट हैंड नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। तो देयरफॉर tan into a plus b, tan into a plus b is also less than 0 and it is also negative. This implies a नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट होता है, नेगेटिव बच्चों या तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 10, मैं 10 की बात कर रहा हूं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट 10। जो 10 होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है ना इसलिए नेगेटिव की बात करेंगे। लाइज आइदर इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। हाँ जी, आल्सो क्योंकि x लेस देन b केस है, b केस में लेस देन 0 ले रहा हूँ, y लेस देन 0 ले रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ देखिए जब ये 0 ले रहा हूँ यहाँ से also x लेस देन 0 कब होगा, मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टाइम इनवर्स क्या होती है, 2 में ब्रेक किया था, क्या होता है 0। यहाँ देखो बच्चों -π/2 से पहले ले लेता हूँ, -π/2 से π/2, इसको 2 इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटरवल भी है और पॉजिटिव इंटरवल भी है। हाँ जी, यूनिट के रूप में एक्सप्रेस कर लेते हैं -π/2 से 0, इस रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे यूनियन, और उसके बाद 0 to π/2। ओके बच्चों, इन दोनों यूनियन करेंगे तो मेरे पास यही आएगा ऊपर ला। ओके, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों यूनियन करेंगे, ओपन इंटरवल -π/2 से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 0 से π/2, दोनों के यूनियन करेंगे तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 आएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है ना तो नेगेटिव वाला ने ये पॉजिटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। पहले हम क्या लिया था, पॉजिटिव वाला लिया था, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया था। इसमें दोनों नेगेटिव हैं तो इसमें नेगेटिव वाला ओपन इंटरवल लेंगे, पॉजिटिव वाला छोड़ देंगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू तो फर्स्ट में आएगी ना, जो ओपन इंटरवल -π/2 से 0 के बीच में आएगी बच्चों, इसलिए क्या ले लेंगे, a ग्रेटर देन, क्या लिया देखो a ग्रेटर देन, यहाँ देखो a ग्रेटर देन -π/2 से -π/2 और लेस देन क्या 0, यानी कि a है वो -π/2 से ग्रेटर है और लेस देन 0, और y भी क्या है, से वही बात y में होगी b ओके लिए x के लिए a, y के लिए b ग्रेटर देन -π/2 लेस देन 0, क्योंकि दोनों ही क्या लेस देन 0 है x और y। हाँ जी, तो दोनों का प्लस करेंगे, -π/2 को प्लस करें तो -π आया, a प्लस b और 0 प्लस 0 कहता है 0 तो बच्चों, यानी कि a प्लस b ग्रेटर देन -π लेस देन 0। लेकिन हम देखते हैं बच्चों a प्लस, देखो सिंस होता है क्योंकि रीजन a प्लस बी लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऊपर देखो बच्चों लाइन में, क्योंकि जो a प्लस बी है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज होता है बच्चों, इसीलिए a प्लस बी क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ से क्या, यहाँ से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो देखो जो वैल्यू, अगर मैं इनके बीच में वैल्यू लेता हूँ बच्चों तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ tan इनवर्स की ये नहीं होती। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan into a प्लस b में, हाँ जी ऊपर देखो tan into a प्लस b जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वो -π/2 से π/2 आएगी बच्चों। यहाँ देखो, हाँ जी हम यहाँ बात कर रहे हैं tan into a प्लस b, सब कुछ यहाँ से निकलना, इक्वेशन थर्ड से निकलना। ओके बच्चों, चाहे केस हम फर्स्ट ले रहे हो चाहे सेकंड ले रहे हो, a b c d सब कुछ इसी से होना, यही नेगेटिव दिखाना, यही पॉजिटिव दिखाना, यही लेस देन दिखाना, यही ग्रेटर देन दिखाना। ओके, इसी को ही सब कुछ यहीं से निकलना, यहाँ तो वैल्यू पुट करनी होगी जस्ट। ओके, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, tan इनवर्स x की ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि पाई नहीं होती, तो ये तो लेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओके, यहाँ लेने से जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी, इसलिए हम यहाँ लेंगे सिंस a प्लस बी लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि a प्लस बी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है x और y, तो यूनियन के रूप में एक नेगेटिव यूनियन एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले यूनियन में बिलोंग करेंगे a प्लस बी ग्रेटर देन -π/2 लेस देन 0, इनके बीच में से वैल्यू नेगेटिव आ गई प्लस बी बच्चों। हाँ जी, तो अब वो देखो इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे यहाँ से, इसी को तो सोल्व करना है यहीं से। अब यहाँ से चलेंगे tan into a plus b is equal x plus y divided by 1 minus xy, this implies, अब जो राइट जाएगा तो बन जाएगा इनवर्स a plus b tan inverse into x plus y divided by 1 minus xy, और a plus b ये मैंने आपको बताया बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है tan की, हाँ जी यहाँ देखो tan थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल क्या है, a plus b है, तो थीटा किसे बिलोंग करेगा, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2, और थीटा का मतलब क्या है, a प्लस b, यानी कि a प्लस b बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 2 से क्या करेंगे, x y की वैल्यू
ए और बी की वैल्यू पुट करें यहाँ पर देखो ए क्या है इक्वेशन में tan इनवर्स x और b क्या है tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखो राइट पार्ट देखो, राइट पार्ट क्या है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। तो हम इस प्रकार से बच्चों ये पार्ट निकाल देंगे। हमने b वाला पार्ट प्रूव कर दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy की। अब तो C और D पार्ट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन सी that the result hold in other cases also। इसी प्रकार हम क्या है जो बाकी जो रिमेनिंग जो रिजल्ट बच गए केस बच गए सी और डी, इनको भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। इनके भी आप बोल देंगे इनको भी ऐसे सोल्व किया जा सकता है। तो हेंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy व्हेन xy लेस देन 1। जब xy की जो मल्टीप्लाई है xy की जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल हो जाता है tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy के। अगर बच्चों यहाँ पर xy ग्रेटर देन 1 होता फिर क्या स्थिति होती वो भी आपको बताएंगे। एक बार इसको देख लीजिए। प्लीज सी द क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, प्लीज सी द क्वेश्चन केयरफुली एंड नाउ आई टेक नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे थे उस केस में अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, xy ग्रेटर देन 0, हमने अभी प्रूव किया कि xy लेस देन 1, xy लेस देन 1 है तो वो पहले वाला जो पार्ट प्रूव किया बच्चों वो ट्रू है। अगर वो xy ग्रेटर देन 1, मैं आपको बता रहा था अगर ये ग्रेटर होता तो फिर क्या होता, अगर ये xy लेस देन 1 के बजाय xy ग्रेटर देन 1 होता देन tan x प्लस tan y इज इक्वल टू फिर आपका पाई प्लस tan इनवर्स इनटू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy, यानी कि इसमें पाई और ऐड हो जाता है बच्चों। ओके, फिर इसमें पाई ऐड हो जाएगा, यानी कि ये नहीं आएगा बल्कि इसमें पाई ऐड हो जाएगा बच्चों। ओके, और अगर दोनों नेगेटिव होते x लेस देन 1 y लेस देन 1 तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है फिर दोबारा ग्रेटर देन 1 हो जाती है, लेस देन के बजाय। यहाँ देखो इसमें भी ग्रेटर देन 1, इसमें भी ग्रेटर देन 1, देन फिर क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का y पाई, पॉजिटिव का पाई, और यहाँ x और y दोनों नेगेटिव है तो यहाँ माइनस का पाई, नेगेटिव पाई ऐड हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव पाई ऐड हो जाएगा अगर x y पॉजिटिव है तो एक बार माइनस, दूसरे केस में माइनस पाई ऐड हो जाएगा अगर x y नेगेटिव है। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, मतलब ये नहीं आएगी बच्चों, इसमें पाई आएगा। ओके, लेकिन ये दोनों ही जो केस है यानी कि x y ग्रेटर देन 0 इसके लिए, यहाँ देखो इस केस के लिए ओके x y ग्रेटर देन 1 के लिए, x y लेस देन 1 के लिए पॉसिबल है लेकिन एक्स वाई ग्रेटर देन के लिए पॉसिबल नहीं। हमारे मतलब हमारे सिलेबस के अंदर दीज आर बियॉन्ड, ओके दीज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस से क्या दूर है, ये हमारा जो आपको बताया एक्स वाई ग्रेटर देन 1 ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ सिलेबस में क्या मेंशन है, सिलेबस में इक्वलिटी एक्स वाई लेस देन 1 वाली है जो हमने डिस्कस करनी है, ग्रेटर देन 1 वाली नहीं है। ओके, इसी प्रकार बच्चों हम आज काफी लंबा हो जाएगा। फिर हमने आज इसका एक पार्ट प्रूव किया था बच्चों, सेकंड x प्लस वाई हमने प्रूव किया था यहाँ पर tan इनवर्स x, हाँ जी, प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। ओके बच्चों, यहाँ देखिए ये हमने प्रूव किया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करना आपने। ओके, सिर्फ xy लेस देन 1 वाली प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर, xy लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1 वाली नहीं है क्योंकि इस सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसको नहीं करना है। आए क्वेश्चन आएंगे तो आपके सिर्फ फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वाले आएंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 tan इनवर्स x, यहाँ प्लस की बजाय क्या ओनली माइनस है, क्या यहाँ पर माइनस। तो बच्चों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तो माइनस हो जाकर यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ देखो प्लस था तो प्लस नीचे माइनस, और यहाँ देखो यहाँ माइनस ऊपर माइनस नीचे माइनस लगा जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, ये जो निशान चेंज हो जाएगा माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ वाई, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा। ओके, इफ एक्स वाई ग्रेटर देन -1 इनक्वलिटीज में देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है एक्स वाई ग्रेटर देन 1 नहीं है बल्कि -1 है। हाँ, -1 वाले केस में पॉसिबल है, अगर ये प्लस का 1 होता तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, फिर सिलेबस में नहीं है। अगर -1 है, मैं एक बार फिर जोर दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 ये पॉसिबल है, ये हमारे सिलेबस में है बच्चों, इसको हम कल को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 के स्थान पर एक्स वाई लेस देन -1 होता तो फिर इसका जो आंसर आता बच्चों, फिर देखो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 तो दोनों की जो प्रोडक्ट लेस देन -1, हाँ जी लेस देन -1, तो इसमें इसका आंसर आएगा पाई, इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई इसमें ऐड हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस xy। और दूसरा क्या है x लेस देन y 0, y ग्रेटर देन 0, x y लेस देन -1 देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फिर माइनस का पूरा माइनस पाई हो जाएगा, जैसे पहले था बच्चों माइनस पाई में ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ओके, इसके अंदर एक बार प्लस पाई ऐड हो जाएगा, एक बार माइनस पाई ऐड हो जाएगा। ओके, लेकिन
लेकिन ये हमारे सिलेबस के पार्ट से नहीं है, इनको हमने नहीं करना बच्चों। ओनली हमने क्या करना है, सिर्फ जिसके अंदर एक्स वाई लेस देन -1 वाली इक्वलिटी है ये चेक कर लेना आपने। ये वाला केस हमारे सिलेबस के अंदर है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन -1, यहाँ देखिए ये केस नहीं है, ये केस नहीं है। ओनली क्या है, या हम बच्चों यहाँ देखो, हम यहाँ उल्टा बोल गया, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 वाला केस है। एक्स वाई ग्रेटर देन -1 वाला केस है, एक्स वाई लेस देन -1 वाला ये केस सिलेबस में नहीं है। ओके, ये नहीं है बच्चों, ओनली ये आपने ये करना है और ये हम कल को करेंगे बच्चों। ओके, ये पार्ट हम कल को करेंगे, हमने प्लस वाला किया, अब फिर कल करेंगे हम माइनस वाला। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी बच्चों।